So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, empowering all through gender inclusive extension. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है, अभी मैंने इसके प्रीवियस में 2 लेक्चर डाले हैं जो लाइक ए पोस्टर थे, और उस पोस्टर के माध्यम से मैंने उस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी। लाइक पहले में था कि एक्सटेंशन का कौन सा मॉडल है जो फार्मर के डबल इनकम करने में हेल्पफुल होगा, और सेकंड वाले में क्या था कि ऑल अबाउट फादर ऑफ एक्सटेंशन के सिंह के बारे में। थर्ड वाला जो है इसमें हम लोग एम्पावरिंग ऑल थ्रू जेंडर इंक्लूसिव एक्सटेंशन, मतलब जो एक्सटेंशन का हम ग्रोथ करेंगे वो जेंडर का कैसे कोलाबोरेशन करके, इसको मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जेंडर क्या है, सेक्स और जेंडर में मेजर डिफरेंस क्या है। उसके बाद देखिए आप, सबसे पहले क्या है कि हम डेफिनेशन देखते हैं जेंडर की। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या है सेक्स एंड जेंडर में। तो बेसिकली जो सेक्स होता है वो कैटेगराइज्ड एज मेल और फीमेल, ये आपको पता है कि मेल और फीमेल के बेसिस पे कैटेगराइज होता है। जबकि जेंडर क्या होता है, ये क्या है कि मस्कुलर होता है, लाइक फेमिनिटी होती है इसमें, जबकि इसमें नहीं होती है। ये क्या है कि बायोलॉजिकल है सेक्स, और ये क्या है सोशली और कल्चरली एंड हिस्टोरिकली डिटरमाइंड है जेंडर हमारा। ये सेक्स क्या है कि ये फिक्स्ड एट बर्थ, ये फिक्स हो जाता है बर्थ पे ही सेक्स क्या है, मेल और फीमेल। जबकि क्या है कि ये लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, ये जो जेंडर है ये डे बाई डे जैसे आप सोशलाइज होते हैं वैसे आपका ये सीखते हैं। यहाँ इक्वली वैल्यू दिया जाता है, जबकि यहाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है जेंडर में। तो ये बेसिक आपके कॉन्सेप्ट हैं जो जेंडर से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है जेंडर की। सो जेंडर रिफर टू द दोज characteristics and role of women and men that are socially constructed। तो बेसिकली जेंडर क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि जेंडर जो है वो जेनेटिकली है, मींस टिल बर्थ से आपको मिलता है। जबकि जेंडर क्या है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क के बेसिस पे सोशल और कल्चर कंस्ट्रक्टेड रोल है ये। what is gender about? So social roles and relation between men and women in the society। जो सोशल रिलेशन होते हैं मैन और वुमेन के सोसाइटी में, उसको हम लोग जेंडर बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट ऑल पार्ट ऑफ आवर लिव्स, ये क्या है कि दिखाता है जो हम जीते हैं, लाइक हम जो रहते हैं, चाहे हमारे सोशल हो गया, चाहे हमारे इकोनॉमिक हो गया, और हमारे पॉलिटिकल को। इट चेंज ओवर टाइम, और ये क्या है कि चेंज होता रहता है। अब आप देखेंगे इट इज़ अबाउट हाउ पावर इज यूज एंड शेयर, और ये भी दिखाता है कि कैसे जब किसी के पास पावर हो कैसे यूज करता है, उसको शेयर करता है। अब वाई नॉट दिस, मतलब सबसे ये फिगर आपको ये डिनोट कर रही है कि क्योंकि हमारे समाज में एक जेंडर इक्वलिटी अभी उतना नहीं पाई जाती है। इसको लेके कई रूल रेगुलेशन, चाहे 1992 में बना, चाहे 2007 बना, चाहे 2001 में बना, बट अभी भी उस रेशियो में इन कंपेरिजन टू मेल, फीमेल के लिए थोड़ा सा क्या है कि चाहे वो सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे वो बाउंडेशन होती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब का समय जो है इक्वल ट्रीटमेंट का होता है। और आप देखेंगे तो चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो गया, किसी भी सेक्टर में हो गया, चाहे फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसी में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इक्वलिटी आता है, एक इक्विटी आता है, एक जस्टिस आता है। तो ये क्या होते हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। Gender mainstreaming is a process to ensure that both men and women have equal access to and control over resources, decision making and benefit at all stages of the development process and project। तो बेसिकली आप जेंडर mainstreaming को अगर डिफाइन करेंगे तो जेंडर mainstreaming एक ऐसा टर्म है और प्रोसेस है जो इक्वल ट्रीटमेंट देता है मैन और वुमेन को, ये mainstreaming बोलते हैं। mainstreaming उसी को बोलते हैं कि जब आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं मैन और वुमेन को, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन के रूप में होगा, चाहे वो सोशली हो गया, चाहे कल्चरली, तो उसको जेंडर mainstreaming बोलते हैं। तो ये आपका बेसिकली जेंडर mainstreaming है। अब आपके देखेंगे इक्विटी क्या है बेसिकली। तो इक्विटी ये इक्विटी बेसिकली क्या है, द एजम्पशन इज द एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द सेम सपोर्ट, दिस इज इक्वल ट्रीटमेंट। जबकि इक्विटी क्या है कि एवरीवन गेट द सपोर्ट दे नीड। तो जो इक्वलिटी है वो इक्विटी से ही आती है, मीन्स क्या है, जो इक्वलिटी है वो इक्विटी से आती है। जब हर जगह आप इक्विटी देने लगेंगे तो इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। जस्टिस बेसिकली क्या है, ऑल थ्री कैन द गेम विदाउट सपोर्ट आर अकोमोडेशन बिकॉज ऑफ द causes of the
इनइक्विटी वॉज एड्रेस्ड। तो बेसिकली जस्टिस क्या है कि आप जहाँ भी इक्वलिटी एंड इक्विटी नहीं फेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर जस्टिस की आवश्यकता होती है। ये तीनों एक कोरिलेटेड टर्म। इक्विटी क्या है कि बेसिकली वही कि आप जो सोसाइटी के मेंबर एवरीवन क्या है एक इक्वल ट्रीटमेंट देने लगे वुमेन को, तो वो इक्विटी धीरे धीरे आने, और वो इक्विटी क्या है कि इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक टर्म आता है जेंडर नॉर्म्स। जेंडर नॉर्म बेसिकली क्या है, जेंडर नॉर्म्स आर सोशली एंड कल्चरली मेडिकेटेड प्रिंसिपल दैट गवर्न द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज इन ए सोसाइटी। तो नॉर्म आपको पता है कि एक सोशल कंट्रोल होता है। सोशल कंट्रोल जब आप पढ़ेंगे तो नॉर्म्स क्या होते हैं, हमारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो वही ये होता है कि एक कल्चरली प्रिंसिपल बन गया है जो कि क्या है मैन, वुमेन और गर्ल्स या बॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये नमस्ते सबको करेगा ही, या ऐसे रहेगा, या इसका ड्रेसिंग पैटर्न ऐसा रहे। ये रूल रेगुलेशन होते हैं जो सोशल कंट्रोल में आते हैं। तो ये बेसिकली क्या आपका नॉर्म हो गया। अब एक जैसे कि आप देखेंगे वाई जेंडर इंटेंसिविटी। तो बेसिकली जेंडर इंसेंसिटिविटी क्या होता है, तो लैक ऑफ जेंडर कैपेसिटी, जेंडर एडेड ऑन रेदर देन इंटीग्रल इनएडिक्वेट GED, नो रोबोस्ट जेंडर ऑडिट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो इंटेंसिविटी बेसिकली यही होता है कि इंटेंसिव क्या होता है कि जिस हिसाब से प्रारूप से डेवलप होना चाहिए वो नहीं डेवलप होता है। इसका क्या है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जेंडर जो होते हैं उनमें कैपेसिटी की कमी पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल जेंडर के रोल क्या थे, तो पहले क्या थे, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसमें क्या वुमेन एक्सपेक्टेड टू हैंडल हाउस होल्ड किया जाता था, और ब्रीड वाइनिंग मैन यूज टू बी यूनिवर्सली सीन एज हैविंग ए ड्यूटी टू बी प्राइमरी अर्न्स, क्योंकि उसको पहले ये माना जाता था कि जो मैन है वो कमा के लाएगा घर को, और मैन जो वुमेन थी वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट करती थी। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल टर्म थे। अब आज वाले सेशन में आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कवर किया। इसके बाद अगर कुछ इसमें आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप अपने जूनियर तक, बैचमेट तक, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।